क्या आपका पैसा कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है? अब वक्त आ गया है अपने खर्चों पर कंट्रोल पाने का। हर महीने सैलरी मिलने के कुछ दिनों बाद ही जेब खाली हो जाती है और समझ नहीं आ पाता पैसा कहाँ गया। खर्च कंट्रोल करना सिर्फ पैसा बचाना ही नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान खान है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फाइनेंस का फंडा। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी मंथली खर्चों को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले तो हम अपने ओवर स्पेंडिंग जो हैबिट है उसको बदलें, अपने खर्चों पर कंट्रोल करें और जो हमारे खर्चे हो रहे हैं उसको ट्रैक करने की कोशिश करें, यानी कि उसको लिखें कि कौन सा खर्चा हमारे लिए जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को भी आप समझें, यानी कि इनकम बढ़ने पर आप अपना खर्च बढ़ाना है। अगर इनकम आपकी कम है तो फिर आप अपने खर्चों को भी उसी हिसाब से कम करना है। जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करने से हमारे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो सेविंग जो है ज़्यादा होगी और फास्टर गोल्स जो अचीव होंगे उससे। दूसरी चीज़ है लेस फाइनेंशियल स्ट्रेस, यानी कि आपकी वित्तीय तनाव जो है वो कम रहेगा और आप इन्वेस्टमेंट की ओर फिर आज़ादी से बढ़ सकेंगे, यानी कि आप अपना जो पैसा आपका बचेगा वो आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप लेकर अपने मंथली खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो है जो भी खर्चा करें उसको ट्रैक करें किसी ऐप के माध्यम से, यानी कि वॉलेट के या मनी मैनेजर के, या और आप अपनी डायरी पर लिख सकते हैं, नोटबुक पर लिख सकते हैं। इसमें आप छोटे से छोटे खर्च को भी नोट करें। ये तो हो गई कंट्रोल आपकी ट्रैकिंग की बात। दूसरी ये बात आती है आप जो खर्च कर रहे हैं उसका मंथली एक बजट बनाएं कि हम किस पर कितना खर्च करेंगे, यानी कि 50-30-20 के रूल के अनुसार आपको अपना खर्च को डिवाइड करना है, यानी कि नीड, वांट और सेविंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन को भी आप कट कर सकते हैं, यानी कि आप उसको रोक सकते हैं, जैसे कि ओटीटी है, जिम है, ऐप वगैरह जिनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ओवर एक्सपेंसेस है वो हमारा कंट्रोल रहे और जो हमारा जो इसमें जो खर्च हो रहा है वो हमारा खर्चा बच जाए। जो हमारा ग्रोसरी के शॉपिंग है जो कि हमारी नीड है, हमारी ज़रूरतें हैं, तो उसमें भी कुछ प्लान के हिसाब से अगर आप खर्च करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ग्रोसरी का कोई सामान ले रहे हैं तो उसको सबसे पहले आप उसकी लिस्ट बनाएँ, सबसे अहम बात। दूसरी चीज़, जो लिस्ट आप बना रहे हैं उसको आप शॉपिंग तब करें जब आपको ऑफर या बल्क बाइंग का कोई फ़ायदा मिल रहा हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कम पैसे में ज़्यादा सामान मिलने के चांसेस बन जाते हैं। आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है उसकी लिमिट एक बनाएँ कि हमें कितना कब खर्चा करना है। दूसरी चीज़, क्रेडिट कार्ड में आप इंटरेस्ट और लेट फीस से भी बचें। कैश या यूपीआई का इस्तेमाल करें लेकिन कंट्रोल में। क्रेडिट कार्ड में जो आप खर्च कर रहे हैं उसकी भी कैटेगरी बनाएँ कि किस कैटेगरी में हमें कितना खर्च करना है, उसका एक फिक्स लिमिट मेंशन करें। उसी के अकॉर्डिंग ही आप उस क्रेडिट कार्ड से आप अपना खर्चा करें, या फिर आप अपना कैश का जो खर्चा कर रहे हैं वो भी आप उसी के अकॉर्डिंग ही करें। एक नियम यह बनाएं कि सेव फर्स्ट और स्पेंड लेट, यानी कि आप पहले सेव करें, बचाएं और फिर उसके बाद में आप अपना खर्च करें। इसमें जो हमारा 50-30-20 का रूल है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपके पास जो भी पैसा आ रहा है उसको आप 20% आप अपनी सेविंग में डालना शुरू करें। बाकी जो खर्च पैसा बच रहा है उसको आप अपने खर्चों में इस्तेमाल करें। कुछ कॉमन गलतियां होती हैं जो कि हमको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि इम्पल्सिव बाइंग आपको इग्नोर करना चाहिए और इग्नोरिंग स्मॉल लीक्स इन बजट, यानी कि बजट में जो स्मॉल लीक्स हो जाते हैं उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बजट बना रहे हैं और छोटा-मोटा कोई खर्च उसमें आप नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो वो भी आप ऐसा मत करें, उसको भी इंक्लूड करें। मंथली जो आप रिव्यू नहीं करते हैं उसको भी आप ज़रूर करें, यानी कि जो स्पेंडिंग का जो आपका रिव्यू है वो आपको ख़ास करके करना चाहिए कि हमारा किस मद में कितना खर्चा हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। पैसा कमाना ज़रूरी है लेकिन उसे सँभालना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये टिप पसंद आए होंगे और ऐसी ही जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएँ
थैंक यू।